The snake bit him. Help! Someone help us! He needs a healer quickly. मोहन नाम का एक बहुत गरीब किसान था जो अपने पेट पालने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता था। वह दिन भर खेतों में काम करता था और हमेशा राधा रानी का नाम जपता था। वह एक बार खेत में काम करने जा रहा होता है। खेत खनते वक्त उसकी कोदाली किसी लोहे की चीज में टकराती है और आवाज आती है। वह मिट्टी हटाकर देखता है तो एक पीले कलर का घड़ा मिलता है। वह घड़ा को अपने घर लेकर आता है और अपने मंदिर के पास रख देता है। सुबह उस घड़ा को देखता है तो उसमें बहुत धूल लगी होती है, तो वह एक कपड़े से साफ करने लगता है। तो उसको पता चलता है कि यह घड़ा सोने का है, तो खुशी से उसको उठाकर देखता है तो गलती से उसकी हाथ की अंगूठी उसमें गिर जाती है। तो अंदर हाथ डालकर अंगूठी निकालता है तो उसकी अंगूठी 2 हो जाती है। तो समझ जाता है यह जादुई मटका, इसमें कुछ भी डालने से 2 हो जाते हैं। बहुत खुश होता है। उसके घर में उसमें डालने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ थोड़ी सी चावल होती हैं। तो वो उस घड़े में चावल डाल देता है तो उस घड़े में से बहुत सारे चावल निकलने लगते हैं। तो वो उन सब चावलों को बोरे में पैक करके बाजार में बेचने चला जाता है। उसकी चावल अच्छे और सस्ते होने के कारण जल्दी ही बिक जाता है और वो रोज चावल बेचने जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो जाता है। उसकी गांव का एक सेठ को एक आदमी मोहन की सारी बात बता देता है। सेठ सोचता है कि किसी वक्त उस गरीब के पास खाने तक की पैसा नहीं थे, आज वह इतना धनी कैसे हो गया। यह बात पता लगाने के लिए उसने उस आदमी की खिड़की से छुपकर देखता है। आदमी घड़े में से चावल निकाल रहा होता है तो उस सेठ को उस घड़े पर लालच लग जाती है और उसको सेठ लेना चाहता है। सेठ उस आदमी के पास जाकर सेठ घड़े को खरीदना चाहता है। आदमी घड़ा बेचने से मना कर देता है तो सेठ घड़े को जबरदस्ती छीन लेता है। सेठ घड़ा को लेकर अपने घर आता है और खुशी से उसमें अपने घर के बहुत सारे गहने और हाथ की अंगूठी भी डाल देता है और देखता है तो उस घड़े में से बहुत सारे सांप निकलने लगता है। सांप को देखकर वो डर से भागने लगता है और सब सांप उसका पीछा करने लगते और उसको काट लेते हैं और वह मर जाता है। और यह आदमी सोकर उठता है तो उसके तकिए के पास वह घड़ा होता है, तो खुशी से उस घड़े को से चूमने लगता है। इस कहानी से सीख मिली, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वह मिलकर ही रहता है।